अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जब तक उम्मत मिल के रहेगी, जुड़ के रहेगी, अल्लाह की मददें शामिल उनके हाल रहेंगी। यूँ ही छोटे छोटे ग्रोहों में, टोलियों में बिखरेंगे तो अल्लाह की मददें उनसे उठ जाएंगी। इत्तेफाक में बरकत है। आज हम दुनिया में गर्दन घुमा के देखें, सारी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहे हैं। छोटे छोटे इख्तलाफात की वजह से भाई भाई बेन नाराज़ हैं, आपस में इख्तलाफ रख रहे हैं, बातुल उन पे हुक्मरानी कर रहा है, एक एक को पकड़ कर ज़िबा कर रहा है। दूसरा कहता है मुसलमान मुल्क मुझे कुछ ना कहना, मुझे कुछ ना कहना, देख रहा है भाई को ज़िबा किया जा रहा है। मेरे जीज़ों मिल के रहेंगे तो बरकत होगी, बातिल हमसे डरेगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बड़ी ज़बरदस्त मिसालें दे के समझाया करते थे। उनकी एक और मिसाल देख लें। लिखते हैं, एक रेवड़ का मालिक अपनी बकरियां लेके जा रहा था तो एकदम रेवड़ में से एक बकरी निकल के मुखालिफ सिमत को भागी। अब भेड़िए इसी ताक में रहते हैं, कोई बकरी इस रेवड़ में से बिखरे मुखालिफ सिमत को भागे, हम उस पर हमला करें, उसको खुराक बनाएं, खा जाएं। तो बकरी भागी मुखालिफ सिम को, भेड़िया इसी ताक में उसके पीछे भागा। बकरी को अपनी गलती का एहसास हुआ, भेड़िए को देख के ये तो मेरे पीछे आ रहा है, ये मुझे खा जाएगा, मुझसे बड़ी गलती हो गई। बकरी भागी, कहाँ बकरी का भागना, कहाँ भेड़िए का भागना। बकरी को जब यकीन हो गया मैं बचूंगी नहीं, तो आगे दलदल थी, ये उसमें उतर गई। अब भेड़िया क्योंकि तेज रफ्तारी से आ रहा था, उसने जो ही जंप लगाया, बकरी से सर से होता हुआ दलदल में आके जाके दंस गया। उसने बड़े जोर लगाया, जितना जोर लगाया, हाथ पाँव मारे, उतना ही वो दंसता चला गया। जब उसकी बस हो गई तो उसने बकरी से कहा, अब ना तू बचेगी, अब ना मैं बचूंगा। तो इसके मुकाबले में बकरी ने कहा, तू नहीं बचेगा, मैं बच जाऊंगी। भेड़िए ने पूछा, वो कैसे, वो कैसे? बकरी ने कहा, तेरा मालिक कोई नहीं है, जबकि मेरा मालिक है। वो जब घर जाएगा, अपनी बकरियां गिनेगा तो एक बकरी कम निकलेगी, तो फिर वापस निकलेगा, मुझे तलाश करता करता मुझे आके देख लेना, ले जाएगा, क्योंकि तेरा मालिक नहीं है, तू इसमें मर जाएगा। फिर वो ही हुआ, रेवड़ का मालिक घर पहुंचा, उसने बकरियां गिनी एक कम, वो तलाश करता करता दलदल के पास आया, बकरी को निकाला, ले गया और भेड़िया उसी में गर्क हो गया। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, इसमें दो सबक हैं। एक तो मिल के रहें, जुड़ के रहें। जैसे रेवड़ में बकरियां रहती हैं, भेड़िया हमला नहीं करता। जब हम मिल के सारे मुसलमान दुनिया के इकट्ठे रहेंगे, बातिल हमसे डरेगा। और हमेशा तरीक गवाह है, वो डरता रहा ना, इनको ना छेड़ो, ये इनमें इत्तेफाक है। यूं ही टोली टोलियों में हुए, टुकड़े टुकड़े हुए, छोटे छोटे बातिल हम पे गवर्नमेंट करने लगे, जुल्म और तशद्दुद के उन्होंने बाजार गर्म कर दिए। दूसरा है, अपने मालिक को ना भूलो भाई, दूसरा सबक इसमें है। अल्लाह ना करे कोई गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, फ़ौरन अपने मालिक से तौबा कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ कर देगा। अपने मालिक को ना कभी भूलो, उसके आगे रो, अल्लाह मुझसे गलती हो गई। जिसका मालिक नहीं होता, फिर यही हाल होता है मेरे दोस्तों जो भेड़िए के साथ हुए। तो मेरे अजीज़ों, मुसलमानों को जोड़ो, इस उम्मत को जोड़ो। कोई दो लड़े हुए, हम कह रहे हैं मुझे कितने अरफलों का सवाब, इनकी सुलह कराऊं। नहीं मेरे अजीज़ों, अल्लाह वालों ने करके दिखाया। आज भी वो तलाश करते फिरते हैं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, वो आते हैं। फिर अजीब अंदाज है, एक अल्लाह वाले आए, उनको पता लगा दो भाई 10 साल से आपस में नाराज़ हैं, कोई बीच में पड़ता ही नहीं, सुलह ही नहीं कराता। बच्चे जवान हो गए, वो छोटे के पास गए, सारी बात सुनी, फिर बड़े के पास गए, उसकी बारी सुनी। उन्हें कहा, आपकी दोनों बातों दोनों भाइयों की एक है, लेकिन फ़र्क है एक। बड़े ने पूछा, क्या फ़र्क है? कह रहा, छोटा अपनी गलती मानता है, वो आपसे तौबा माफ़ी मांगना चाहता है कि मैंने बड़े भाई से ज़्यादती की मुझसे, वो माफ़ी मारने के तैयार है, अपनी गलती तस्लीम करता है, जबकि आप नहीं करते। बड़े भाई को पेशेमानी हुई, छोटा गलती भी मान रहा है, माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार है, दिल उसका बुरा है, उसका दिल नरम हो गया। अब ये छोटे के पास दोबारा आए, कहा भी जो तू बातें करता है बड़ा भी यही कहता है, लेकिन एक बार फ़र्क है, जो तू कहता है वो नहीं कहता, वो कहता है मैं बड़ा होकर मुझसे कमी हो गई, मेरे दिल में कशक है, मुझे छोटे भाई से ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उसका दिल बुरा है।
اب دیکھو میرے عزیزو، اس اللہ والے نے دونوں کے مرم رکھا، پھر میرے عزیزو دونوں بھائی ایسے گلے ملے، پھر اس کے بعد ان کی ناراضگی نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو اس لیے جہاں کہیں دیکھو یہ نہ کہو مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے، امت کو جوڑو، مسلمانوں کو جوڑو۔ میرے عزیزو اس کا بڑا اجر ہے، جب میری اور آپ کی آنکھ بند ہوگی پھر پتہ چلے گا۔ پھر ہم عجیب انداز کرتے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے صلح کراؤ، یہ ٹو ٹپے کے لیے، چودھری بننے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے، خاندان کا کھڑپینچ بننے کے لیے صلح نہیں کرانی، اللہ کی رضا کے لیے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہتے ہیں میں 2 شیروں کی، 2 کتوں کی لڑائی صلح کرانے جا رہا ہوں، توبہ توبہ استغفار، مت الفاظ کرو۔ 2 پاگلوں کی صلح کرانے جا رہا ہوں، 2 عقل کے اندھوں کی صلح کرانے جا رہا ہوں، نہ بھائی دوست، یہ امت چنی ہوئی ہے۔ امت کا اللہ کی گدے والا بھی بڑا عزت و احترام اللہ ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کو بات تھی جس نے اللہ کے نبی محمد رسول وسلم کی امت میں اللہ نے اس کو چن کے ڈالا ہے، تو مت اچھے الفاظ ادا کرے، میری زبان سے نکل گیا نکلنے نہیں چاہیے، مت کہو، یہ کہو میں 2 مسلمانوں میں صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ دعا کریں اللہ اس میں خیر ڈال دے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔